इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जल कहर की खबरों के साथ में। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हुई तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से निजात मिली, लेकिन अगले 2 दिन के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। अगले 2 दिन में दिल्ली में दस्तक दे सकता है मॉनसून। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिया न्यूज संवाददाता अर्जू सेठ दिल्ली से लाइव हैं। सुजाता द्विवेदी मुंबई से रिपोर्टिंग कर रही हैं। नवीन निशान भी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले दिल्ली से अर्जू सेठ की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में ही आज सुबह से बारिश हो रही है। आईएमडी का ये कहना है कि 25 से लेकर 27 तक दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल उमस भरी गर्मी से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से बारिश हो है दिल्ली में वो लगातार सुबह से ही हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिन तक भी लगातार दिल्ली में बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल आज रविवार का दिन है, इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो काफी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की बारिश देखने को मिलती है तो दिल्ली में जलभराव भी देखने को मिल सकता है, जिसके साथ ही ट्रैफिक की दिक्कत भी नजर आ सकती है। फिलहाल इस समय की जो परिस्थिति है वो ये है कि लोग जो है वो काफी खुश है कि बारिश जो है वो लगातार दिल्ली में हो रही है और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन गया है। दिल्ली में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हल्की बारिश है वो लगातार गिरती जा रही है, जिससे एक तरफ जहां तापमान में कमी आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि प्री मानसून बारिश इसे कह सकते हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों तक राजधानी दिल्ली में इसी तरह से बारिश होती रहेगी। बात करें तो कल देर रात से ही राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आई है। आपको दिखा दें कि आईटीओ इलाके में सब मौजूद हैं और दिल्ली में तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम आपको लेकर के चलते हैं। गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर एक बार फिर से बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। जल भराव है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है। गनीमत सिर्फ यह है कि आज रविवार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहित कुमार गुरुग्राम से लाइव। गुरुग्राम में कल रात से हो रही रुक रुक के बरसात के बाद गुरुग्राम के NH 48 के सर्विस रोड पर एक बार फिर जल भराव हो गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये गुरुग्राम के नरसिंहपुर का इलाका है, जहां की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और जब जल भराव गुरुग्राम में होता है तो प्रदेश के अंदर सुर्खियों में भी सबसे ऊपर गुरुग्राम का नाम आता है। वो इलाका है जिसकी वजह से गुरुग्राम हर बार बदनामी झेल रहा है। हम आपको दिखा दें कि नरसिंहपुर के इस इंडस्ट्रियल इलाके के अंदर हर साल बरसात के दौरान बुरी हालत जो है सड़कों की हो जाती है और यहाँ से पानी भर करके पूरा NH 48 तक आ जाता है और लंबा जाम लग जाता है। आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग आ रहे हैं और पानी के बीच से गुजर रहे हैं। हालांकि किसी तीर्थ कोई यात्रा कुछ कर रहे होंगे जिसके चलते उस पानी से गुजर कर निकल रहे हैं, मगर परेशानी तो लोगों को हो ही रही है। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि जो गाड़ी है वो इस पानी के अंदर इस वाटर लॉगिंग के अंदर खराब हो गई है। वहीं और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा NH 48 की कि किस तरीके से जो वाहन हैं उनकी जो रफ्तार है वो थम सी गई है। साथ ही जो पंपिंग है, जो पंपिंग स्टेशन है वो और वहाँ लगाया गया है, जेट बनाया गया है पूरा, जो इस जल भराव को जो है निकालने का काम कर रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। आपने गुरुग्राम की तस्वीरें देखी। आपको उत्तराखंड लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। देहरादून से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तराखंड में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। मानसून से पहले 27 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह से बारिश और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह राज्य आपदा कंट्रोल रूम विभाग में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदेश में अभी तक की बारिश की स्थितियों का जायजा लिया। इस बारिश के बीच अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से अभी तक किसी भी तरह के कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में इसी तरह बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। आपको हरियाणा के पंचकुला लेकर के चलते हैं। जैसा मैंने कहा कि पानी कहर बनकर के टूटा है। पंचकुला से बड़ी खबर, बारिश की वजह से पंचकुला में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पंचकुला में कार समेत नदी में बह गई है महिला। रेस्क्यू के बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी हरियाणा के पंचकुला की तस्वीरें हैं।
पंचकुला में कार समेत नदी में बह गई है महिला। रेस्क्यू के बाद महिला अस्पताल में हालांकि भर्ती कराई गई है। महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। घंटों तक इसी तरह महिला और उसकी कार, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इसे भयानक तस्वीरें आज की और कोई नहीं हो सकती। ऑडियो की टीम पीछे आएगा। ऑडियो जो दर्शक इंडिया न्यूज साथ में जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये पंचकुला की तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले हैं, जहां पर एक कार में महिला फंस गई। महिला का घंटों के बाद रेस्क्यू किया गया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। पंचकुला में कार समेत नदी में बही महिला, और पंचकुला में हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। इन तस्वीरों को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों को अंदाजा लगा सकते हैं। अब आर्थिक राजधानी मुंबई आपको लेकर के चलते हैं। मुंबई में भी आज झमाझम बारिश हुई। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने बढ़ा दी मुसीबत। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया है पानी। येलोइंग एरियाज हैं। सीधे सुजाता देवी का रुख कर लेते हैं। सुजाता, अभी आप कहां पर हैं? क्या तस्वीरें आप दिखा सकती हैं? शुरुआती बारिश ने मुंबई कहा कितना बेहाल किया है, कहां पर वाटर लॉगिंग है, डीएमसी की तरफ से इंतजाम इतने फेल क्यों साबित हुए? बिल्कुल, देखिए मुंबई के घाटकोपर से इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत यानी 0+3 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो ढह गई है। और ऐसे में जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था वो पूरे तरीके से जमीन के अंदर चला गया है। और ऐसे में आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं हम कि कैसे जो है सिर्फ 2 ऊपर के महले हैं वो भी बहुत जल्द ढह सकते हैं, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि 2 जन जो है अब भी इसी पूरे मलबे में दबे हुए हैं। 4 जन को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें इस समय यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे में बारिश का कहर ना सिर्फ मुंबई के लो लाइंग एरियाज बल्कि घाटकोपर जैसे इलाके में भी देखने मिल रहा है कि कैसे ये पॉश मकान जो 4 महले की मंजिल थी उसमें से दो मंजिल जो है वो पूरी जमीन में धंस गई। और कैसे 2 लोग अब भी इस मलबे में दबे हुए हैं और इन्हें निकालने का जो काम है वो अब भी जारी है। लेकिन कुछ भी अब तक सक्सेस जो है वो टीमों को नहीं मिल पाया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों का कहना है कि भारी बारिश तो हुई, लेकिन भारी बारिश का असर ऐसे देखने मिला कि जो पूरी बिल्डिंग थी वो उनके नीचे के 2 मंजिल वो पूरे जमीन में ढह गए हैं। और ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है इस समय घाटकोपर में काफी ज्यादा तनावपूर्ण हुई है और कैसे जो है लोगों को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। और जो 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें पास ही नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। और देखिए लगातार जो है यहाँ पर जेसीबी की टीम पहुंची है, ट्रैक्टर के साथ कोशिश की जा रही है कि कैसे भी जो 2 लोग दबे हुए हैं उन्हें बचा लिया जाए और उनको इलाज के लिए भेजा जाए। लेकिन अब तक कुछ भी जो है इसमें साफ तौर पर हाथ नहीं लग पाया है। हो सकता है अब तक हाथ नहीं लगे, इस वजह से जो है यहाँ पर लोगों को तो एक तरफ उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा ही गया है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसी घटना सामने आई, पिछले हफ्ते ही गोटबंदर में एक ऐसी सेम घटना सामने आई थी जहां पर एक रेस्टोरेंट की जो छत थी वो गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। और अब इस घटना में 2 महिलाएं और 1 व्यक्ति घायल हुए हैं। सुजाता द्विवेदी, अपना कैमरामैन से कहिए कि जहां पर बिल्डिंग गिरी है वो तो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, थोड़ा राइट लेफ्ट लॉन्ग शॉट सब कुछ हमें दिखाएं और जहां पर सेफ और सिक्योर रहते हुए जहां तक आप आगे जा सकें हमें और भी दिखाइए। और ये जो टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है इनके साथ बातचीत भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले से कहूंगी कि वो हर एंगल से आपको ये सभी चीज़ें बताएं और दिखाएं कि कैसे जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा मकान और कैसे 2 महले इसके ढह जाते हैं और किसी को पता तक नहीं लगता और किस तरीके से 2 लोग अब भी दबे हुए हैं और कैसे यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचा लिया जाए। एनडीआरएफ की टीम इस समय आपको नजर आएंगी जो कोशिश कर रही है। इसी के साथ जो बिल्डिंग गिरी है वहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक पॉश गाड़ी जो यहाँ पर मौजूद थी वो भी इस पूरे इंसिडेंट की वजह से जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है और उस पर भी बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिरे हुए हैं। सुजाता द्विवेदी मेरे साथ हैं। सुजाता, आपके पास आते हैं। नवीन निशांत दिल्ली से लाइव हैं, प्रवीण कुमार देहरादून से लाइव, लेकिन पहले हरियाणा के पंचकुला का रुख कर लेते हैं। तारा ठाकुर लाइव हैं। तारा ठाकुर, पंचकुला की तस्वीरें सब टीवी स्क्रीन पर हैं। जहां नदी में कार समा गई, एक महिला फंस गई, रेस्क्यू कराया गया। महिला की हालत बहुत गंभीर है। किन हालात में महिला के साथ ऐसा हुआ? अभी बारिश ने पंचकुला में कितना कहर ढाया है? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला में आज 2 बड़े हादसे हुए हैं। बरसाती नदी जो घग्गर नदी है इसका जो पानी है वो हिमाचल के पहाड़ों से आता है। लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसके चलते जो घग्गर नदी का जो बहाव है वो तेज हो चुका है। उसके बावजूद भी जो लोग लापरवाही करके नदी में उतर रहे हैं। आज सुबह एक महिला पूजा करने के लिए नदी में उतरी थी, गाड़ी में जैसे ही वहां पहुंची तो
जो पीछे से बहाव है वो तेजी से आया और उसको बहा कर ले गया। वहीं दूसरा एक हादसा हुआ है सेक्टर 27 में, कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। तारा ठाकुर, आप जहां पर हादसा हुआ है उसी नदी के किनारे खड़े हैं, अपना कैमरा एक बार घुमाइए और तस्वीरें आसपास की आप दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू जो है किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको यहाँ से निकालने का जो है कार्य चल रहा है। कई घंटों से जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन अब इनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं रोजाना इसी नदी से आया जाया करते थे, लेकिन जिस प्रकार से बरसात का पानी एकदम से नदी में आया और उसके बाद लोग नदी में फंस गए और कई घंटों तक यहाँ पर फंसे रहे। लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है इन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें करीब 8 लोग हैं, एक बच्चा भी है। आप देख सकते हैं कि ये एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो नदी में फंसे हुए थे उसमें से बच्चा है, उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। करीब 10 बजे से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। अब 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद अब ठीक है, तारा ठाकुर अभी मेरे साथ हैं। प्रवीण कुमार देहरादून से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के कौन कौन से इलाके हैं जो बारिश की वजह से प्रभावित हैं, प्रवीण कुमार, और अभी तस्वीरों के जरिए आप क्या क्या दिखा सकते हैं? जनपदों में जो बारिश चल रही है और कल से ही ये बारिश लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे के आसपास आपदा कंट्रोल रूम पहुंच गए थे और उन्होंने जायजा लिया। अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई घटना, कोई जान माल की हानि होने की सूचना नहीं है। लेकिन 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगा है और बार-बार यात्रा रुक रहा है। उसके बाद जब मौसम खराब होता है तो चालू किया जाता है। लेकिन 28 तारीख तक इस तरह बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिले के जिलाधिकारी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। खास करके जो नदी किनारे बसावट है, जो लोग रहते हैं। आपके बाद लौट करके आते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में भी मूसलाधार बारिश हो रही है।